पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग हंटिंग में यूज़ किए जाने वाले पॉपुलर टूल्स में से एक एफएफ। आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं और जानने वाले हैं किस तरीके से हम एफएफ का इस्तेमाल करते हुए कोई भी अगर बग बाउंटी का कोई प्रोग्राम अगर रन हो रहा है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर आप कर रहे हो, एथिकल हैकिंग अगर परफॉर्म कर रहे हो, तो किस तरीके से आप एफएफ का इस्तेमाल करते हुए आप एनुमरेशन कर सकते हो, फजिंग कर सकते हो, या फिर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो, या फिर आप पासवर्ड बेस्ड अटैक परफॉर्म कर सकते हो। तो इस डिटेल वीडियो हम समझने वाले हैं इन डिटेल एफएफ के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको अपनी टेस्टिंग में अच्छा करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप चाहें तो मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एफ का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट फास्टर यू फूल। सो बेसिकली एक टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के दौरान, जहाँ पे हम एनुमरेशन का फेज़ जब हम प्लान करते हैं किसी वेब पेन टेस्टिंग के लिए, तो वहाँ पे जो हमारी डायरेक्टरी लिस्टिंग होती है, कोई भी वेब एप्लीकेशन है उसका एक यूआरएल है, फॉर एग्जांपल xyz.com। अब उसके अंदर कितने सब डोमेन्स हैं, कितने वर्चुअल होस्ट हैं, कौन कौन सी फाइल्स उस पर्टिकुलर वेब सर्वर के ऊपर अभी रन कर रही हैं, कौन सी फाइल अभी लाइव है, कौन सी फाइल हिडन है जो कि आपको नॉर्मली शो नहीं हो रही है। अगर आप वहाँ पे कोई लॉगिन फॉर्म है जहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, तो वहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करना, डायरेक्टरी लिस्टिंग वहाँ पे शो करना, कौन कौन सी डायरेक्टरीज वहाँ पे हो सकती हैं, इनकी हिडन डायरेक्टरीज को रिवील करने का काम, ये सभी तरह की चीज़ें आप एफ टूल से परफॉर्म कर सकते हो। एफ टूल को इंस्टॉल अगर आपको करना है तो काले लिनक्स पे तो ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, लेकिन अगर आपको इंस्टॉल करना है तो अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे एफ नहीं है तो आप डायरेक्टली apt इंस्टॉल कमांड का इस्तेमाल करते हुए एफ को इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज एफ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक काले लिनक्स, पैरेट, पेंटो एंड ब्लैक आर्क। नेक्स्ट इसके साथ हमें इस्तेमाल करते हैं इसकी जो डायरेक्टरी है उसको बेसिकली ब्रूट फोर्स करने के लिए, कोई भी एनुमरेशन परफॉर्म करने के लिए एक वर्ड लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर लिस्ट है सेक लिस्ट, तो हम इसके इस्तेमाल करते हैं इस पर्टिकुलर टूल के साथ। और ज़रूरी नहीं है आप कोई भी वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि rocky.txt है। rocky.txt का बेसिकली हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करते हैं। मीनवाइल हम फिलहाल इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं सेक लिस्ट का, जो हम वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के दौरान बहुत ही पॉपुलर वर्ड लिस्ट है, हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ये भी आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है। सबसे पहले बेसिक समझेंगे। सो एफ का जब आप इस्तेमाल करते हो तो F5-H कमांड का इस्तेमाल करते हुए जितने भी इसके अवेलेबल ऑप्शंस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे, तो इन ऑप्शंस को यहाँ पे पढ़ सकते हो। -H से क्या होता है, -X से क्या होता है, इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल में। तो फिलहाल हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट फाइल यू फाउंड विद द 200 स्टेटस कोड। तो पहला क्वेश्चन को आंसर देने से पहले इसका जो बेसिक सिंटेक्स है मैं आपको वो यहाँ पे शो कर देता हूँ। बेसिक सिंटेक्स जो एफ को चलाने का है वो आप लिखोगे -u मतलब आपका यहाँ पे अपना यूआरएल दोगे, जो भी आपका टारगेट यूआरएल होता है वो यूआरएल आपने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आप स्लैश करके जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, अब फर्स्ट का मतलब यहाँ पे क्या है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो दूसरी मशीन है, पहले मैं आपको वो शो कर देता हूँ। तो ये जो यूआरएल है मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ पहले। तो मैं यूआरएल यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे DVWA यानी कि जो हमारा डैम वर्नेबल वेब एप्लीकेशन है उसका यहाँ पे इंटरफेस मुझे मिल जाता है, और यहाँ पे login.php, राइट। तो यहाँ पे इसका बेसिक जो एक login.php का पेज है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। अब फर्स्ट की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए अब इसके अलावा यहाँ पे login.php के अलावा और भी कई तरह के यहाँ पे वेब पेजेस हो सकते हैं जो कि फ़िलहाल मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे वेब पेजेस को ढूंढने के लिए भी हम फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब करना क्या है, जैसे यहाँ पे login.php है, अब यहाँ पे जब आप उसका सिंटेक्स में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको login.php की जगह यहाँ पे आपको फर्स्ट लिखना है। तो जब आप यहाँ पे फर्स्ट का इनपुट डालोगे तो और जब ये टूल रन होता है तो होता क्या है, अब जब ये टूल आप रन करोगे और इसके अंदर जो आपने यहाँ पे वर्ड लिस्ट अटैच करी है, इस वर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी आपके पैरामीटर्स होंगे या फिर जितनी भी आपकी वैल्यूज़ या डेटा इसके अंदर स्टोर होगा, वो जितने भी आपका डेटा है वो सब यहाँ पे जाके टेस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे login.php एक यहाँ पे एक पेज था, उसी तरीके से मान लो कोई पेज होगा index.php, index.html, इस तरीके से अलग अलग तरह के पेजेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो जितनी भी वो टेस्टिंग होगी वो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर प्लेस पे करेगा जहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा है। तो अब इससे क्या होगा, जितने भी इससे एसोसिएटेड कोई भी अगर पेज होगा, कोई लिंक होगा या फिर किसी भी तरह की फाइल अगर अवेलेबल होगी वो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। देन -w का मतलब होता है वर्ड लिस्ट। अब w करके आप यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट होती है वो आप डिफाइन करते हो। वर्ड लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग वर्ड लिस्ट नहीं होगी तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट फाइल पेजेस आप वहाँ पे मिस कर दें, क्योंकि वो पर्टिकुलर नाम उस वर्ड लिस्ट के अंदर है ही नहीं जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हो। तो इसलिए वर्ड लिस्ट का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ द फर्स्ट फाइल यू फाउंड विद 200 स्टेटस कोड। अब आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे आपको लॉगिन डॉट PHP दिख रहा है, लेकिन हमें इसके अलावा देखना है और कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे हो सकती हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल इस कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको करा पेस्ट। अब यहाँ पे f-u यानी कि जो URL था वो मैंने दे दिया। अब इस URL पे कहाँ पे आपको टेस्टिंग करनी है वो आप यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे आपको टेस्टिंग करनी होगी वहाँ पे आप फर्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं आपको थोड़ी देर में और बताऊँगा कि और किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे आप फर्स्ट का इस्तेमाल करते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे वर्ड लिस्ट का पाथ है वो आपको यहाँ पे देना है। सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। .htxs यहाँ पे इसको एक फ़ाइल मिली थी, लेकिन जो इसका स्टेटस कोड अगर आप देखोगे तो 403 है, साइज़ 289। अब जहाँ पे आप देखोगे जो 403 है, अब यहाँ पे अगर आपके पास HTTP स्टेटस कोड की नॉलेज नहीं है तो वो आपको रिकमेंड करूँगा आप HTTP स्टेटस कोड का जो आपको नॉलेज है आपको गेन करना पड़ेगा कि अगर 200 का सीरीज़ का कोई स्टेटस कोड है उसका मतलब क्या होता है, 300 का मतलब क्या होता है, 400 का मतलब क्या होता है, 500 स्टेटस कोड्स का मतलब क्या होता है। तो वो जाके आप विकीपीडिया फिर ChatGPT का इस्तेमाल करके, वो बहुत ईजी है, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हो और सीख सकते हो। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे देखूँगा जो पहली फाइल थी इसमें हमें 200 रिस्पॉन्स का मतलब होता है ओके एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी वहाँ पे एक्सेप्ट हो गई, यानी कि वो फाइल वहाँ पे अवेलेबल है। तो पहली फाइल वो कौन सी थी, वो थी favicon.io, जिसके अंदर में 200 स्टेटस कोड मिला था। तो वही मैंने यहाँ पे आंसर में दिया है, favicon.io। देन नेक्स्ट हम देखते हैं अगर मुझे यहाँ पे पेजेस और डायरेक्टरीज फाइंड करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने बेसिक देखा कि बेसिक यूसेज कैसा है। तो बेसिक यूसेज सिंपल है, एफ आपको लिखना है -u देन URL देन -w और आपका वर्ड लिस्ट का पाथ आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद अब एक और चीज़ मैं आप बताना चाहता हूँ आपको, आप चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह कोई और नाम भी दे सकते हो, आप अपना खुद का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। बस उसको ये पता होना चाहिए कि जो टेस्टिंग करनी है वो कहाँ पे करनी है। तो एफ फर्स्ट की जगह आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे RK दे दिया, लेकिन उस RK देने के साथ आपको यहाँ पे वर्ड लिस्ट के एंड में भी यहाँ पे कॉलन लगा के वो RK जो नाम होगा वो सेम नाम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि ये पता चले कि जो पर्टिकुलर टेस्टिंग वो कहाँ पे जाके करनी है, राइट। अब जो दूसरा हमारे पास इसके पेजेस और डायरेक्टरीज ढूंढने की बात होती है वो हम यहाँ पे समझते हैं। अब सेकलिस्ट के अंदर आपकी कई तरह की अलग अलग डायरेक्टरीज भी अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे वेब एक्सटेंशंस डॉट TXT। अब कोई कई तरह के हमारे फाइल होते हैं जैसे कि .ASP ASPX .bat CGI CSS, कई तरह के हमारे पास फाइल्स होती हैं। तो अब हमें फ़िलहाल जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट टेक्स्ट फाइल डिड यू फाइंड। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितने तरह की टेक्स्ट फाइल हैं। तो टेक्स्ट फाइल को अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हमें उसी तरह की वर्ड लिस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं राफ्ट मीडियम वाली वर्ड लिस्ट का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे वर्ड लिस्ट का जो नाम है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल गया है, और अगर आप इसके आउटपुट में देखोगे तो यहाँ पे robot.txt नाम की जो फाइल है मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन था उसका मुझे आंसर यहाँ पे मिल गया है, वो है robot.txt। देन व्हाट टू फाइल एक्सटेंशन वर फाउंड फॉर द इंडेक्स पेज। अब मुझे देखना है कि इंडेक्स पेज के अंदर अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स पेज अवेलेबल होगा तो वहाँ पे इंडेक्स पेज के साथ जैसे index.php होता है, इंडेक्स के साथ कोई भी फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे हो सकता है। अगर मुझे एक्सटेंशन चेक करने हैं बेसिकली कि इस पर्टिकुलर URL के अंदर अगर कोई इंडेक्स पेज है तो वो उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कई जो वेब पेजेस होते हैं वहाँ पे एडमिन के नाम से भी आगे URL में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे लॉगिन पेजेस होते हैं, एडमिन पैनल होता है। तो हमें इंडेक्स पेज चेक करना है कि यहाँ पे कितने तरह के इंडेक्स पेज हैं, तो उसके लिए हमें एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे मैं इंडेक्स पेजेस फाइंड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फर्स्ट की जगह, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट से पहले यहाँ पे इंडेक्स का इस्तेमाल करूँगा। अब देखिए ये फर्स्ट कितना पावरफुल है कि यहाँ पे मैंने इंडेक्स लगाया है और इसके आगे मैंने फर्स्ट लिखा है। अब होगा क्या, जितनी भी टेस्टिंग होगी वो इंडेक्स से आगे जहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है यहाँ पे होगी। अब उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट है वो मुझे यहाँ पे चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं वेब कंटेंट के आगे वेब एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे लगाना है, जो मेरा वर्ड लिस्ट है। अब यहाँ पे जो पहला मुझे एक्सटेंशन मिला वो है .phps और सेकेंड है .php। अब यानी कि दो मुझे यहाँ पे index.phps और index.php की मुझे फाइलें मिली हैं। देन है व्हाट पेज है साइज ऑफ 4840। तो अब थर्ड क्वेश्चन के जो आंसर है उसका जो कमांड है मुझे यहाँ पे दे रखा है। मैं सिंपल यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो कमांड मुझे यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे मैंने -e यानी कि वो कौन से एक्सटेंशन है जिनका मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, तो वो .php.txt है। इससे पहले अगर आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे इंडेक्स लगाया था, उसके बाद मैं यहाँ पे फजिंग कर रहा था। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे -e का इस्तेमाल करके आप खुद से यहाँ पे सेट कर सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर प्लेस पे मुझे .php.txt के एक्सटेंशन ढूंढने हैं।
तो सिंपल आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप अगर इसको पूरा आउटपुट अगर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको उसका साइज़ देखने के लिए मिल रहा होगा कि कौन कौन से पेजेस हैं, उनका स्टेटस कोड क्या है, उनका साइज़ क्या है, 289 साइज़, 285 साइज़। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पेज नज़र आ रहा होगा, साइज़ इसका 4840 है और उसका नाम है about.php। तो सिंपल इसका आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया, about.php। हाउ मैनी डायरेक्टरीज आर देयर। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टरी लिस्टिंग करनी है बेसिकली। तो डायरेक्टरी लिस्टिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल कमांड है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो आपका वर्ड लिस्ट आप दे रहे हो उस वर्ड लिस्ट को आपको चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, जो आपने यहाँ पे वेब कंटेंट में आपने यहाँ पे राफ्ट की वर्ड लिस्ट दी थी, यहाँ पे आपको चेंज करके यहाँ पे आपको डायरेक्टरी की वर्ड लिस्ट देनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखेगा डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 मीडियम, स्मॉल, लोअर केस, जो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एक डॉक नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे मिली है, इसका स्टेटस कोड 301 है। देन 301 से रिलेटेड मुझे यहाँ पे 3 और डायरेक्टरी मिली है इन टोटल, यानी कि मुझे 4 डायरेक्टरीज यहाँ पे मिली है। लेकिन एक और डायरेक्टरी मुझे मिली है सर्वर स्टेटस, लेकिन जिसका स्टेटस कोड है वो है 403, राइट। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं 30 की डायरेक्टरी की बात करता हूँ तो मुझे 4 डायरेक्टरीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजिंग फ़िल्टर्स। तो FF का इस्तेमाल करने के दौरान यहाँ पे आपको कुछ फ़िल्टर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि -FC से क्या होता है, फ़िल्टर HTTP स्टेटस कोड फ्रॉम रिस्पॉन्स। अगर आपके पास आप एक डायरेक्टरी फिजिंग कर रहे हो या फिर आप पैरामीटर फिजिंग कर रहे हो और वहाँ पे आपके पास बहुत सारे 403 के यानी कि जो अनऑथराइज्ड पेजेस हैं फॉर एग्जांपल, या फिर कोई मूव परमानेंटली पेजेस हैं, या फिर कोई ऐसे पेजेस हैं जो कि अभी अवेलेबल ही नहीं है, आपको ऐसे रिस्पॉन्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं और आप चाहते हो तो मुझे इस तरह के रिस्पॉन्स देखने के लिए ना मिले, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेटस कोड के रिस्पॉन्स मुझे देखने के लिए ना मिले, तो उसके लिए मैम F-FC का इस्तेमाल करते हैं उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को फ़िल्टर आउट करने के लिए। देन हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ लाइंस अगर आपको फ़िल्टर करनी है। देन अगर आपको रिजेक्ट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है, HTTP रिस्पॉन्स साइज़ को फ़िल्टर करना है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्ड्स को फ़िल्टर कर सकते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आफ्टर अप्लाइंग द FC फ़िल्टर हाउ मेनी रिजल्ट्स वर रिटन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो सिंपल मैं अभी तक फर्स्ट आपको दिखा रहा था करके, मैं वही फर्स्ट आपको दोबारा करके दिखाऊंगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि फ़िल्टर लगा के किस तरीके से जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल नॉर्मल फजिंग करता हूँ और अगर यहाँ पे देखोगे तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे स्टेटस कोड 403, 301, 302 अलग अलग तरह के फजिंग, अलग अलग तरह के स्टेटस कोड मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि हाउ मैनी आफ्टर अप्लाइंग द FC फ़िल्टर हाउ मैनी रिजल्ट्स वर रिटर्न। तो यहाँ पे अगर इसका जो पहला कमांड था उसमें इसने हमें दिया था कि 403 वाला जो रिस्पॉन्स है वो मुझे नहीं देखना है स्क्रीन पे, तो उसके अलावा कितने ऐसे रिजल्ट हैं जो मुझे स्क्रीन पे दिखेंगे। तो मुझे क्या करना है, -FC लगाना है और 403 लिखना है और एंटर प्रेस करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो आंसर मैंने लिखा है वो है 11 और यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 ही ऐसे फाइल नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस डायरेक्टरी में इतने ही वर्ड थे इसको टेस्ट कर पाया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस डायरेक्टरी को यहाँ अगर मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा डायरेक्टरी का जो रोल है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडियम, देन मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ फाइल वाली डायरेक्टरी का, फाइल लोअर केस .txt, एंटर में प्रेस करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे और भी कई तरह के फाइल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इससे पहले मैं वर्ड वाइड डायरेक्टरी का इस्तेमाल कर रहा था, तो यही फ़र्क होता है डिफरेंट डायरेक्टरीज का इस्तेमाल करने पे। देन हमारे पास आता है आफ्टर अप्लाइंग द MC फ़िल्टर हाउ मेनी रिजल्ट्स वर रिटर्न। तो MC फ़िल्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो अब यहाँ पे है कि हमें इसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को देखना है, हमें सिर्फ वही आउटपुट देखना है जहाँ पे 200 रिस्पॉन्स आएगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आपको -MC फ़िल्टर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे MC लिखना है और 200 आपको लिखना है, एंटर में प्रेस करना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वही फाइल्स नज़र आएंगी जहाँ पे 200 स्टेटस कोड है, यानी कि जहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जाके प्रोसेस हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, तो वही फाइल आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो इस तरीके से हम फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के फ़िल्टर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। फ़िल्टर करने के लिए ये वाले ऑप्शन है और मैच कराने के लिए ये वाले ऑप्शन है। अगर कोई भी अगर आउटपुट आपको फ़िल्टर करना है, आपको नहीं चाहते हो स्क्रीन पे आए, तो हम -FC, FL, FR इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आउटपुट मैच कराना है कि हमें इसी तरह का आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए, तो हम मैच वाले ऑप्शन पे -FC, ML, MR, MS हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैच HTTP रिस्पॉन्स साइज़, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ पे हमने 4840 वाला जो रिस्पॉन्स था वो हम मैनुअली पढ़ रहे थे, लेकिन अगर उसी रिस्पॉन्स को हमें देखना हो तो हम -MS करके 4840 लिखेंगे। जिस पेज का साइज़ 4840 होगा वो हमें स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो बेसिकली ये डिफरेंस होता है मैच में और फिल्टर में।
नेक्स्ट हम चलते हैं फजिंग पैरामीटर की तरफ, कि अब अगर आपको पैरामीटर फजिंग करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। अब पैरामीटर फजिंग क्या होती है, बेसिकली मैं आपको ये समझाता हूँ पहले, उसके बाद हम इसमें समझेंगे। पैरामीटर फजिंग को प्रैक्टिकली करने से पहले ऑफ कोर्स हमें समझना पड़ेगा कि पैरामीटर फजिंग होती क्या है। अब यहाँ पे जैसे कि मुझे एक यूआरएल देखने के लिए मिल रहा है, मैं सिंपल इस यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे उस यूआरएल को पेस्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास से एक वेब पेज ओपन हुआ है एसक्यूएल इंजेक्शन लैब्स का। अब यहाँ पे एक पूरा यूआरएल नज़र आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जब कभी भी कोई यूआरएल आप विजिट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझा के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने इस यूआरएल को पेस्ट किया, तो यूआरएल को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने देखा होगा कई बार हमारे पास ऐसे यूआरएल होते हैं जिसके एंड में आपको इस तरह का जो पैरामीटर होता है वो नज़र आता है, /id इक्वल्स टू 1 या फिर क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल्स टू जॉन। तो ये जो क्वेश्चन मार्क ID है, अब ये हमारा पैरामीटर होता है और जो 1 है ये हमारी वैल्यू होता है। अब आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो वहाँ पे इस तरह के पैरामीटर्स आपको नज़र आते हैं। अगर आपको इस तरह के पैरामीटर्स ढूंढने हैं किसी भी एक वेब पेज पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इंजेक्शन अटैक परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप LFI वर्नेबिलिटी ढूंढना चाहते हो, एसक्यूएल इंजेक्शन का आप अटैक परफॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे इन पैरामीटर्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर पैरामीटर अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैरामीटर फजिंग करते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम पैरामीटर फजिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे जो पहला मेरा कमांड है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस कमांड को हम समझते हैं। तो F हमने यहाँ पे दिया -u, यानी कि URL हमने यहाँ पे दे दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे आपका रोल आता है पैरामीटर फजिंग का, क्वेश्चन मार्क के बाद जहाँ पे मैंने फज लिखा है। अब यहाँ पे सारी की सारी टेस्टिंग हमारी यहाँ पे होगी क्वेश्चन मार्क के बाद, इक्वल टू 1 -c का मतलब कलर आउटपुट, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपके आउटपुट को कलर में शो करेगा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। -w, देन आपका वर्ड लिस्ट आ जाएगा। देन आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेरा वर्ड लिस्ट है वो चेंज हो गया है, वो है burp पैरामीटर names.txt के नाम से। उसके बाद -fw का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को वो स्किप करेगा। देन हमने क्या करना है, सिंपल इसको रन करना है। अब होगा क्या, इस पर्टिकुलर पैरामीटर name.txt के अंदर जो वर्ड लिस्ट है, इसके अंदर जितने भी वर्ड होंगे वो यहाँ पे जाके टेस्ट होंगे, और टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि कौन से पैरामीटर यहाँ पे वर्क कर रहा है। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, पैरामीटर फजिंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको मान लीजिए कोई पैरामीटर मिलता है ID के नाम का, ID इक्वल्स टू 1 2, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया था, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया ID इक्वल्स टू 1 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार ID इक्वल्स टू 1 ही हो सकता है जो वेब पेज हो वहाँ पे ID इक्वल्स टू 255 या ID इक्वल्स टू 20 इस तरीके से वर्क कर रहा हो। तो वो कैसे आप जानोगे कौन सी ID यहाँ पे वर्क कर रही है, कि कौन से उस पेज की कौन सी ID यहाँ पे वर्क कर रही है। तो उसके लिए हम -w हाइफन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कमांड्स नज़र आ रही हैं, इनमें से किसी भी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्टेड कोई वर्ड लिस्ट यहाँ पे देना, हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे दे रहे हैं सीक्वेंस का, यानी कि सीक्वेंस यहाँ पे क्या करेगा, 0 से 255 तक सारे के सारे नंबर इस पर्टिकुलर ID में चेक करेगा जहाँ पे हमने फज लिखा है। -c यानी कलर आउटपुट, -w और 33 यानी कि 33 इन टोटल वर्ड्स, जितने भी जो एरर रिस्पॉन्स होगा वो उसको क्या करेगा, वो उसको स्किप करेगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कितने वर्ड का वर्ड काउंट है, तो आपने अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, जब कभी भी हम फर्ज करते हैं तो वहाँ पे हमको वर्ड भी नज़र आते हैं। मैं जैसे कि यहाँ पे आपको शो करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे को नज़र आ रहा है कि इस पर्टिकुलर जो 200 स्टेटस कोड आ रहा है उसमें कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं, इसमें 89 वर्ड हैं। इस तरीके से अगर आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें जो टोटल वर्ड आ रहे हैं 21 20 20 21 21 21 21, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कौन से ऐसे रिस्पॉन्स कोड है जिसमें इतने ही वर्ड का एरर आ रहा है। तो वहाँ से फिर आप -fw लगा के उन पर्टिकुलर वर्ड्स को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप पैरामीटर फजिंग परफॉर्म करते हो। तो इसका मैं प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि सिंपल करना कुछ नहीं, आपको कमांड को कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, आप खुद प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। अब क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसीलिए मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, उसके आंसर यहाँ पे आपको देने हैं। राइट, अब जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वो है व्हाट इज़ डमीज पासवर्ड। अब यहाँ पे आप पासवर्ड भी ब्रूट फोर्स कर सकते हो। अब पासवर्ड ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं, मैं उसके लिए यहाँ पे सिंपल कमांड कॉपी करता हूँ। कमांड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ पूरे कमांड का मतलब क्या है और किस तरीके से आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स परफॉर्म कर सकते हो।
F आपने लिखा -u यानी कि जो URL था वो आपने यहाँ पे दिया है। अब इस URL में आप वो वाला पाथ दोगे जहाँ पे आपको लॉगिन के लिए पेज आ रहा है। -c इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। -w यानी कि वर्ड लिस्ट आपने यहाँ पे दे दिया। वर्ड लिस्ट में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लीक डेटाबेस का वर्ड लिस्ट यहाँ पे दिया है। अब -x का मतलब होता है कौन से HTTP गेट का इस्तेमाल कर रहा है, पोस्ट का इस्तेमाल कर रहा है, कौन से राइट, यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट जा रही है आपके क्लाइंट से सर्वर की तरफ, पोस्ट का इस्तेमाल कर रहा है, गेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे हमने -post दिया है। उसके बाद -d यानी कि डी का मतलब होता है कि जो डेटा आप देना चाह रहे हो कहाँ पे देना चाह रहे हो। यूनेम इक्वल्स टू डमी एंड पासवर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट दिया है, इसका मतलब जितनी भी टेस्टिंग होगी वो पासवर्ड वाली फील्ड में होगी। उसके बाद सबमिट इक्वल्स टू सबमिट, यानी कि ये बेसिकली कि आपका जो लॉगिन फॉर्म होता है जहाँ पे आपका लॉगिन ID पासवर्ड डालते हो, ये बेसिकली वो लॉगिन फॉर्म है। देन -fs1435 फिल्टर करने के लिए -h। अब h का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो आपका HTTP का हेडर होगा। अब ये हेडर टाइप यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। जब कभी आपने देखा होगा बर्बसूट अगर आपने कभी इस्तेमाल करा है, इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये कंटेंट टाइप है, किस तरह का आपका कंटेंट है आपको देना है। कर्ल अगर आपने यूज़ करा होगा तो कर्ल में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो जो कंटेंट टाइप है वो जाता है, लेकिन इसमें आपको कंटेंट टाइप देना पड़ता है। तो -h और ये कंटेंट टाइप आपने यहाँ पे दिया। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि कंटेंट टाइप मैं कैसे लिखूँगा, सिंपल बर्बसूट का इस्तेमाल करके आप कंटेंट टाइप वहाँ पे देख सकते हो, आपको शो हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से पूरा आपको कमांड यहाँ पे रन करनी है। देन जो आपका पासवर्ड है वो इस तरीके से आपका सामने यहाँ पे आ जाएगा। जो पासवर्ड है हमारा वो है पासवर्ड। तो इस तरीके से हम पासवर्ड में ब्रूट फोर्स अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फाइंडिंग वी होस्ट एंड सब डोमेन्स। अब वर्चुअल होस्ट और सब डोमेन्स को हमें फाइंड करना है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो डिफरेंस होता है वर्चुअल होस्ट और सब डोमेन में। मान लीजिए एक वेबसाइट है godaddy.com, वो एक मेन वेबसाइट है। अब उसकी दूसरी वेबसाइट भी हो सकती है sales.godaddy.com, यानी कि सेम वेबसाइट के हम अलग अलग सब डोमेन्स क्रिएट करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। लेकिन वर्चुअल होस्ट का मतलब होता है आप एक ही सर्वर पे जब मल्टीपल वेबसाइट रन कर सकते हो तो उसको हम वर्चुअल होस्ट कहते हैं। अब मान लीजिए एक सर्वर है, उसका IP है 1.1.1। अब उसी सर्वर पे GoDaddy भी होस्ट है और उसी सर्वर पे एक गूगल का एक सर्वर होस्ट हो रखा है, फॉर एग्जांपल googleserver.com। अब हमने क्या कर रखा है, उसी सर्वर पे वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जो वर्चुअल होस्ट उनको कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सब डोमेन्स और वर्चुअल होस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस है। तो आपने सिंपल करना कुछ नहीं है, जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं आपको फजिंग में वही सेम चीज़ें परफॉर्म करो, लेकिन आप क्या करो उनकी पोजिशनिंग चेंज कर रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पे फज में आप यहाँ पे क्या करा, आपने जो मेन डोमेन था उसके आगे आपने फज यहाँ पे लिखा, उसके सब डोमेन्स को फाइंड आउट करने के लिए -c-w आपने w दे दिया। देखिए जितना भी पूरा गेम हो रहा है ना, वो हो रहा है इसकी पोजीशनिंग पे, कहाँ पे आप फर्स्ट पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहे हो और दूसरा आप कौन सी वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। अब आप यहाँ पे देखोगे हर तरह के एन्यूमरेशन पे हम वर्ड लिस्ट और उसके जो हम उसकी वर्ड लिस्ट और जो पोजीशनिंग है हम वो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हम यहाँ पे अब हम सब डोमेन्स फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सब डोमेन्स की वर्ड लिस्ट डाली और यहाँ पे हमने फर्स्ट यहाँ पे डाला, क्योंकि हमको पता है जो सब डोमेन्स होते हैं वो इसी तरीके से जो प्रीफिक्स में ऐड होते हैं किसी भी वेबसाइट के, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सब डोमेन्स फाइंड आउट करते हो। और यही तरीका होता है वर्चुअल होस्ट ढूंढने का। आप वर्चुअल होस्ट भी इसी तरीके से ढूंढते हो। तो यहाँ पे आपको कमांड यहाँ पे नज़र आ रही होगी। देन हमारे पास जो लास्ट वॉक थ्रू है वो है हमारे पास इसका प्रॉक्सीफाइंग फुल ट्रैफिक। कभी भी जब आप FF का इस्तेमाल करते हो तो आप क्या कर सकते हो, FF के साथ बर्बसूट का इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी टेस्टिंग को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। कैसे, आप जितना भी अपना ट्रैफिक है, आपका जितना भी ट्रैफिक जा रहा है आपके सिस्टम से और जो टारगेट वेब सर्वर है उसकी तरफ, उसको आप बर्बसूट से होते हुए उसको ट्रांसफ़र करा सकते हो। तो उसको हम प्रॉक्सीफाइंग FF ट्रैफिक बोलते हैं। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए सिंपल आपको -x लगाना है। अब होगा क्या, जितनी आपकी फजिंग होगी वो सारी बर्बसूट से होती हुई जाएगी। तो बर्बसूट ही क्यों, क्योंकि बर्बसूट एक बहुत ही पावरफुल टूल है जहाँ से आप अदर फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास रिपीटर मॉड्यूल होता है, इंट्रूडर मॉड्यूल होता है, तो वहाँ से हम इसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे प्रॉक्सीफाइंग FF ट्रैफिक का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं -x की मदद से। और -replay प्रॉक्सी का मतलब क्या है, सिर्फ वही प्रॉक्सी जाए जो बेसिकली आप जो भी आपके सिस्टम से जो भी बर्बसूट से होती हुई जो ट्रैफिक जा रहा है, हम चाह रहे हैं सिर्फ वही ट्रैफिक जाए जो बेसिकली हमारे पर्टिकुलर क्राइटेरिया से मैच हो रहा है। तो उसके लिए हम रिप्ले प्रॉक्सी का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। बहुत इजी टूल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो ने थोड़ी सी आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ किया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने के लिए। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।